सत्यम गुप्ता जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अगर इस संसार में वैभव, यश और प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो तो महाराज जी प्रसिद्धि और वैभव कैसे प्राप्त करें? काहे को विष खाना चाहते हो? विष काहे को मांग के खाना चाहते हो? तुम इसे अच्छा समझते हो क्या? वैभव, प्रतिष्ठा, मान, यश, ये सब नरक ले जाने वाला है बच्चा। सम्मानम कल्यात घोर गर्लमनी चापमानम सुधा। ये बहुत भूल कर रहे हो जो तुम मांग रहे हो। जहर मत खाओ, सम्मान जहर है, यश कीर्ति जहर है, ज्यादा रुपया हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। लोकप्रिय होना चाहते हैं? अरे लोकप्रिय होना सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। लोकप्रिय होना बहुत खतरनाक बात है बच्चा। आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ महाराज जी, लोकप्रिय भी हो जाए, भगवान भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दक्षिण चलोगे तो बाएं की यात्रा तय नहीं होगी। नाम जपते पे तो हो जाएगा ना। नाम जप से तो हो जाएगा, नाम जप से, नाम जपते रह रहे हैं निरंतर। बस नाम पकड़ो, जो होना सो हो जाएगा। फिर तो बिस्तरे सब जग विमल कीरत साधु संगति ना टरे। फिर तो विस्तार हो जाएगा कीर्ति का। भगवान के नाम जपने से ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, लोक वैभव भी रहा और भगवान भी मिल गए। पर नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो, ये बात तुम्हारी सही है। हाँ महाराज जी, दुकान पे भी कोई आता है ना मेरी, तो 1 मिनट लोगों, बस कोई भी ग्राहक आता है, उससे कहता हूँ पैसे कम है ना, कोई नहीं, तू राधा राधा जप, बस उसके बदले तू राधा राधा जपता रहे। हर किसी को यही बोलता हूँ, बस राधा राधा जप। हाँ तो बढ़िया है, इससे मंगल हो जाएगा। पर तुमने मांगा तो क्या मांगा यार? वो थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने में, सब भागते हैं पीछे पीछे, सब आते हैं। जैसे आप निकलते हैं तो कैसे गुरु जी बनना चाहते? हमें तो यार भगवान कभी ना दे। मनोज जिंदल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 20 सालों से शराब ड्रिंक कर रहा था, आपकी कृपा से सब छोड़ दिया। अभी नित्य मंगल गान पाठ करता हूँ महाराज जी। मेरे इस पाठ करने से मेरे को लगता है कि 20 साल से लगातार पाप किए हैं, तो मतलब अभी जो कर रहा हूँ उससे ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे रुई का पहाड़ है, एक दिया सलाई काफी है। एक दिया सलाई लगाई, वो भस्म हो गया ना। अरे जी, जब पाठ करता हूँ ना तो इतना ध्यान नहीं लगता वहाँ। कोई बात नहीं, बस करता रहता हूँ ये। कोई बात। और नाम जब भी करते रहिए। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। ध्यान इधर उधर रहता है। ध्यान कोई बात उससे, देखो ध्यान इधर उधर हो, हम रोटी खाएं तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, पर हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा। नहीं, पुरानी बातें भी खत्म हो जाती। निगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों बातें हमारी भूत भविष्य की चलती रहती हैं जब तक मन निर्मल नहीं होता। और जब मन निर्मल होने लगेगा तो ये दोनों खत्म होकर मन उसी में लगने लगेगा, वर्तमान में। वर्तमान में चित्त लगा। हाँ, वर्तमान में चित्त लगने लगेगा तब जब वो पवित्र होगा। अभी तो आपको धुआंधार ऐसे ही जपना होगा। पवित्रता का कैसे पता चलता है कि? हाँ, वो अपने आप कम होने लगेगा। हाँ, आपका मन टिकने लगेगा। जितने सेकंड टिकने लगे, मिनट टिकने लगे, उतने हिस्सा उसका पवित्र हुआ है। अपवित्र मन चंचल, पवित्र मन स्थायी, अचंचल, एकाग्र। हाँ। अलंका शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी परिस्थिति के कारणवश ना चाहते हुए भी और ये जानते हुए भी कि कुछ गलत हुआ या किया, उसका वास्तविक रूप से मन परेशान भी हो जाता है। उसके पश्चाताप के लिए महाराज जी क्या करना चाहिए? कोई गलती हो गई, जाने या अनजाने में, पता है गलती हो गई, भगवान से प्रार्थना और नाम जप। प्रार्थना भी जरूरी है कि प्रभु आपकी ही माया के भुलावे में आकर गलती हो गई। सबसे हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है। अपने लोग तो पामर जीव हैं, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। माया जब भुलावे में डाल देती है ना, तो बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए और नियम लेना चाहिए कि आगे से हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अबलो नसानी अब ना न सही हो, यदि ये नियम ले लें और नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। फिर दीपक जी, फिरोजाबाद। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तन मन धन से तो कह देते हैं कि श्री जी हम आपके हैं, हृदय में कुछ और चलता रहता है महाराज जी। ऐसे में ईमानदारी से नहीं हो पाते। ईमानदारी से तन श्री जी को अर्पित नहीं कर पाते, मन अर्पित नहीं कर पाते, धन अर्पित नहीं कर पाते, स्वयं को अर्पित नहीं कर पाते। पर एक जगह तो अर्पित हो गया, वाणी। एक अंग शुरू हुआ ना, हमारा मन नहीं अर्पित है, तन नहीं अर्पित है, हृदय से अर्पित नहीं, लेकिन वाणी तो अर्पित हो गई कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। अब यही बार बार चिंतन करोगे तो गले से नीचे उतरेगा, तो हृदय में पहुंच जाएगा और हृदय से आने लगेगा, प्रभु
मैं जैसा हूं आपका हूं, और हृदय से फैल जाएगा शरीर में। अब शरीर से वही चिंतन करते हुए क्रियाएं होंगी जो धर्म युक्त हैं। पाप युक्त क्रियाएं शरणागत से नहीं होती। अगर होती है तो कहीं अभिमान है, कहीं शरणागति में कमी है, कोई भगवान लीला करके उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। नहीं, शरणागत से पाप कर्म नहीं होता। तो गुरु जी जैसे नाम भी चल रहा है और श्री जी से मन तन से बोलते हैं, पर अंदर जब विषय चिंतन चलता है नीरज तो वो वो यही जलन उसे भस्म कर देगी, यही जलन उस विषय चिंतन को भस्म कर देगी। लेकिन लॉन्ग टाइम तक नाम जपना होगा, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, तब ठीक हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के हमारे हृदय दोष भरे हुए हैं, वो ऐसे 2-4 माला से नहीं जाने वाले। किरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एवं सत्संग की कृपा प्रसाद से ये ज्ञात हुआ कि अंतःकरण की मलिनता एवं देहाभिमान गलित हुए बिना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति संभव नहीं है। ये दोनों ही गुरु चरणों में समर्पित हुए बिना संभव नहीं है। क्या गुरुदेव भगवान देहाभिमान मिटाने के लिए कोई विधान करते हैं अथवा हेतु की कृपा से इससे बलात् गुरुदेव के चरणों में? दोनों कभी कभी देहाभिमान गलित करने के लिए विधान भी करते हैं, जो प्रतिकूल विधान होता है। आसपास से घेर करके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। और कभी कभी ज्ञान के द्वारा, जैसा अधिकारी देखा, ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर अज्ञान का नाश करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। पर उपदेश तभी या प्रतिकूलता तभी साधक सह सकता है जब साधना करता होगा। जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वैसी साधना होगी। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर ही प्रयोग होगा। अगर वो मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन नहीं करता तो सही नहीं पाएगा, भाग जाओगे। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो आप भाग खड़े होगे। और अगर आप परमार्थ के पथिक हो तो आपको लगेगा कि है प्रतिकूल बात लेकिन कोई मंगल विधान है। आगे चलकर पता चल जाएगा क्या मंगल, क्योंकि अहंकार पर चोट पड़ना बहुत। अब जैसे सभा में खड़े होकर के आपको अपमानित किया और निकल जा, आपको लगेगा गलती कोई नहीं है, मतलब बेमतलब। अब उस समय आपको ये लगना चाहिए कि कोई न कोई अपराध है, कोई न कोई पाप है जिसका मार्जन किया जा रहा है, और निकल कर बाहर खड़े। और कल फिर आ गए बिना बुलाए, क्यों आ गया? महाराज जी ठौर नहीं आपके सिवा। तब समझ में आया कि अब अहंकार गलित हो गया। पक्का साधक जो आज्ञा पर प्राण समर्पित कर दे तब अहंकार गलित होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर अहंकार नहीं, ये भी अहंकार बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। इसलिए गुरु और भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चले, वो वैसा कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि बस मिटिया मेट, बस एकमात्र भगवान की शरण सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे नाथ मैं दीनहीन पतित, आप पावन करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अब अभिमान गलित कर जाएगा। अभिमान ऐसी परिस्थिति ला दी जाती है जब केवल शरणागति, केवल भगवान, तब अभिमान नष्ट होता है, या ज्ञान प्रदान करके अभिमान छुड़ाया जाता है। जी नीरज जी, राधे राधे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गुरु तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप, निर्गुण निराकार का मूर्तिमान सगुण साकार रूप सदगुरुदेव भगवान है। ब्रह्म का चलता फिरता रूप सदगुरुदेव भगवान है। मनीष